दोस्तों, रोजाना दुनिया भर में कई अजीबोगरीब खोज होती रहती हैं, जिनमें से कुछ को आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अंजाम दिया गया है, किसी को पैलियोंटोलॉजिस्ट के द्वारा, तो कई सारी खोजों को किसी साधारण इंसान के द्वारा भी अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि अब जब लाखों की तादाद में खोजें की जा रही हैं, तो इनमें से ज्यादातर खोजें व्यर्थ होती हैं, तो कुछ खोजें किसी खजाने से कम नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में की गई सबसे अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद भी आपके लिए इन पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इनमें से कुछ खोज कंट्रोवर्शियल हैं, तो कुछ ऐसी कि जो आपका मन मोह लें। तो अगर आप ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, प्राचीन समय में कई सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रहा करते थे, और जिस तरह आज मॉडर्न टाइम में फुटबॉल या रग्बी खेला जाता है, ठीक उसी तरह वो लोग भी एक रहस्यमय बॉल गेम खेलते थे, जिसके रूल्स और रेगुलेशंस आज तक किसी को नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पता है, ये बॉल गेम किसी भी इंसान को एक सैक्रिफिशियल राइट से जोड़ता था। और ये खेल कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि ये खेल जितना सेंट्रल और साउथ अमेरिका में फैला हुआ था, ठीक उतना ही नॉर्दर्न पार्ट में प्यूर्टो रिको तक फैला हुआ था। दरअसल इस खेल का पता एक खोज के दौरान लगा, जब आर्कियोलॉजिस्ट कैगुयानो ओटावांडो में खोज कर रहे थे। तब उन्होंने वहां करीब 30 प्राचीन सेरेमोनियल बॉल कोर्ट साइट खोजी और सारी दुनिया के सामने इन साइट्स को दिखाते हुए कहा कि ये साइट्स पूरे वेस्ट इंडीज में सबसे प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसे टाइनो कल्चर के द्वारा 800 सालों पहले बनाया गया था। यह दुनिया की सबसे अमेजिंग खोजों में से एक है। नंबर 9। दोस्तों, पोम्पई के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कितना ज्यादा रहस्यमय जगह है और यहाँ कितने सारे अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर्स खोजे जा चुके हैं। लेकिन 1930 में खोजा गया हाउस ऑफ मेनांडर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आपको बता दें कि यह हाउस एक बहुत विशाल विला है, जिसमें डबल बेड्स, बड़े बड़े कमरे और बहुत सी मनमोहक चीजें हैं। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट इस विला पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें वहां से फाइन सिल्वर से बने करीब 118 ऑब्जेक्ट्स मिले, जो बहुत ही कीमती हैं, जिसमें जग, सिल्वर ग्लास, वास, सिल्वर मिरर, स्पून और बाउल जैसे कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये सभी आर्टिफैक्ट्स एक ही जगह से मिले हैं, जहां इन्हें लकड़ी के नीचे ब्लैंकेट में कई और ज्वेलरी के साथ लपेट कर रखा गया था। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि ये आर्टिफैक्ट्स इस विला में रहने वाले इंसान की लाइफ सेविंग को दर्शाते हैं। इस पर क्लासिकल स्टाइल में कई सारे कार्विंग्स भी हैं, जो इसे और अधिक कीमती बनाते हैं। नंबर 8। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि ये जमीन के अंदर दबी चीजों को खोजने में भी सक्षम है, और इसी के चलते साल 2014 के सितंबर महीने में कोशर, डेनमार्क में ऐसी ही एक डिस्कवरी की गई थी, जिसमें ड्रोन की मदद ली गई थी। दरअसल इस डिस्कवरी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने वाइकिंग एरा का पूरा एक रिंग शेप में बना फोर्ट्रेस खोजा था, और ये कितना ज्यादा अनोखा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में अब तक केवल इस प्रकार के 7 फोर्ट्रेस ही खोजे गए हैं, जिन्हें ट्रेलेबॉग फोर्ट्रेसेस के नाम से जाना जाता है। जब इस पर रिसर्च की गई, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का खुलासा किया कि ये फोर्ट्रेस करीब 10वीं शताब्दी में किंग हेराल्ड ब्लूटूथ के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कई सारे फीचर्स बहुत अजीब हैं। इस सर्कुलर रिंग के चारों ओर से बाहर निकलने के द्वार मौजूद थे, जिन्हें एक साजिश के चलते जला दिया गया था, और उसी समय वहां रहने वाले कल्चर का अंत हो गया था। नंबर 7। दोस्तों, ये खोज स्पेन में की गई है, जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही यादगार और अच्छी तरह प्रिजर्व्ड विसिगोथ सार्कोफेगस साल 2022 के जनवरी में खोजा है। इस डिस्कवरी को एक साधारण रोमन विला में किया गया है, जिसे आज लॉस वेलोरेशियस नाम से जाना जाता है। एक्सपर्ट्स ने कार्बन डेटिंग की मदद से ये पता किया है कि ये सार्कोफेगस 6th सेंचुरी का है। आपको बता दें कि 6th सेंचुरी में इस जगह पर वाइसिगोथ किंगडम का राज था। ये सार्कोफेगस पत्थर का बना हुआ था, जो करीब 7 फीट लंबा था, और इस पर कई सारी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और आइवी लीफ कार्विंग बनी हुई थी। लेकिन इसमें एक रहस्य की बात यह है कि वाइसिगोथ किंगडम ने 5वीं शताब्दी के अंत में ही स्पेन को छोड़ दिया था। फिर ये सार्कोफेगस वहां कैसे आया, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 6। साल 2020 में पाकिस्तान में कुछ ऐसा मिला जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल पाकिस्तान में एक बहुत विशाल मार्बल क्रॉस खोजा गया था, जिसका वजन करीब 3 टन से भी ज्यादा है। इसे कावरडो विलेज के स्कार्डू की माउंटेन रेंज की ऊंचाइयों में खोजा गया था। पर जब साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट की कार्बन डेटिंग की, तो उन्होंने बताया कि यह ऑब्जेक्ट करीब 1200 साल पुराना है। उस क्रॉस का स्टाइल काफी ज्यादा अजीब था, जिसके चलते साइंटिस्ट ने उसे इंडिया के थिमोनियन क्रॉस से रिलेटेड बताया था। ये क्रिश्चियनिटी से जुड़ा अब तक इस सब कॉन्टिनेंट पर खोजा गया सबसे बड़ा आर्टिफैक्ट है,
जो प्राचीन क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखता है और ये साबित करता है कि कभी क्रिश्चियनिटी इस सब कॉन्टिनेंट पर भी मौजूद थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक किसी ने भी इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि इस पर कुछ बोलना यानी कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी अपने सिर पर लेने के बराबर होगा। इसलिए यह डिस्कवरी बहुत ज्यादा आकर्षक है। नंबर 5 दोस्तों, जापान के पूर्व में असूका काल का एक पत्थर कॉफुन ट्यूमुलस है और माना जाता है कि कॉफुन को सोगा नो उमाको का मकबरा माना जाता है। ये 54 मीटर की जगह को घेरता है और इसके साथ ही ये जापान की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना है, जिसके कारण इस कॉफुन को इशिबुताई कॉफुन के नाम से भी जाना जाता है। इशिबुताई कॉफुन एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था, जो एक छोटे से पठार के उत्तर पूर्व में पड़ता है। आप जान लें कि इसमें एक मंच, एक गैलरी प्रवेश द्वार, पत्थर की दीवारें जो एक मकबरे का निर्माण करती हैं, 2 बड़े पत्थर जो मकबरे के लिए एक छत बनाते हैं और मकबरे के दोनों ओर तटबंध होते हैं। इशिबुताई कॉफुन के निर्माण के लिए कुल 30 पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। यह आर्कियोलॉजिकल साइट फुली आउटस्टैंडिंग है। नंबर 4 पाकिस्तान किसी और चीज में नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी चीज है जिसमें वो नंबर 1 जरूर है, और वो चीज है वहाँ मौजूद एक किला, जिसे दुनिया के सबसे बड़े किले के तौर पर जाना जाता है। ये किला पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जामशोरों में कीर्थर रेंज के लक्की पहाड़ पर स्थित है। इस किले का नाम है रानीकोट फोर्ट, जिसे सिंह की दीवार भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह किला करीब 32 किलोमीटर में फैला हुआ है और यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इस किले की दीवार की तुलना चीन की दीवार से की जाती है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। इस किले के निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। कोई कहता है कि यह किला 20वीं सदी की शुरुआत में बना है, तो कोई कहता है कि इस किले को सन 836 में सिंध के गवर्नर रहे पर्शियन नोबल इमरान बिन मूसा बुरमाकी ने बनवाया था। लेकिन असल में इसे किसने बनवाया और क्यों बनवाया, ये कोई नहीं जानता। नंबर 3 दोस्तों, इस चीज पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा कि आज से करीब 3000 साल पहले ही गिटर कैमरून के बिट्जार में लोगों ने पेट्रोग्लिफ्स बनाना शुरू कर दिए थे। इनकी शुरुआत से लेकर अंत तक इन्होंने करीब 2500 सालों तक अपने पेट्रोग्लिफ्स को बनाना कंटिन्यू रखा, जिसे आज यूनेस्को के द्वारा दुनिया को सबसे प्राचीन और अद्भुत हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। यह साइट आज एक मार्बल और सीमेंट का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के अंडर कंट्रोल में आती है, क्योंकि इस साइट का आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में इन पेट्रोग्लिफ्स पर आर्कियोलॉजिस्ट ने जब दोबारा रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि ये पेट्रोग्लिफ साधारण हैमर का उपयोग करके बनाए गए हैं। हालांकि इसके बारे में तो किसी को नहीं पता कि आखिर इन्हें क्या पर्पस से बनाया गया है, लेकिन इस पर जो इमेजेस बनी हुई हैं, उन्हें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिनमें से कुछ एलियंस की तरह नजर आती हैं, लेकिन ये क्या है आज भी किसी को नहीं पता। नंबर 2 दोस्तों, ये कहानी एक चाइनीज नोबलमैन की है, जिसे स्वयं के लिए बनाई गई कब्र में आज से करीब 2000 साल पहले उसके फेवरेट बीफ सूप के साथ दफनाया गया था। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस कब्र को दोबारा साल 2016 में खोला, तो पाया कि वो सूप अब तक उसी बोल में कब्र के अंदर था, जिसने साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया कि आखिर कैसे कोई मील इतने ज्यादा समय तक सरवाइव कर सकती है। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो पता लगा कि ये सूप चाइना का नेशनल सूप है, पर यह खाने लायक होता है और इतने ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाता। आपको बता दें, अब तक आर्कियोलॉजिस्ट केवल यही अंदाजा लगा सके हैं कि हो सकता है कि उस सूप की रेसिपी आज के सूप से अलग हो। यह डिस्कवरी चाइना के हैनन प्रोविंस की है, लेकिन उस कब्र में गड़े इंसान की आइडेंटिटी को आज तक चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट ने सीक्रेट रखा है और इसके पीछे का कारण सिक्योरिटी रीजंस को बताया गया है। अब ये कोई चाल थी या क्या, आज तक कोई नहीं पता कर पाया है, लेकिन ये दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल डिस्कवरीज में से एक थी। नंबर 1 दोस्तों, इटली का पोम्पई शहर ज्वालामुखी की वजह से हजारों सालों पहले मिट गया था और हाल ही में इस जगह से कई जमे हुए डेड बॉडीज मिले हैं, जो राख में प्रिजर्व थी, और उन्हीं बॉडीज के एक्सकेवेशन के चलते इस शहर से एक कैंटीन सामने निकल कर आई है। वहाँ से कुछ डिब्बों में खाने के आइटम भी मिलने की बात रिसर्चर्स ने बताई है, जिसमें पोर्क, बीफ, स्नेल्स और अन्य नॉनवेज आइटम्स बेचे जाते थे। यही नहीं, इस कैंटीन में मेन्यू कार्ड भी दीवारों पर छापे गए थे, ताकि लोग तस्वीरों को देखकर ऑर्डर कर सकें। पोम्पई की इस कैंटीन में कई चूल्हे मिले, जिसमें खाना बनाकर लोगों को परोसा जाता था। इस तरह की कैंटीन में खाना गर्म रखने के लिए मिट्टी की हांडियों का इस्तेमाल किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट अब भी ये पता करने में जुटे हुए हैं कि उस समय के लोग नॉनवेज के अलावा कौन कौन सी डिशेस खाना पसंद करते थे। ये खोज वाकई अमेजिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।